ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का और इसमें चैप्टर चल रहा है गामा तथा बीटा फलन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि इसमें आपको दो चीज़ आपको सिद्ध करनी है। एक तो आपको ये सिद्ध करके बताना है और एक आपको ये सिद्ध करने होता है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। दो चीज़ आपको सिद्ध करना है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले सॉल्यूशन देखना, इसका प्रूफ देखना। सबसे सॉल्यूशन हम जानते हैं कि बीटा सूत्र से, ये बीटा सूत्र से लिखा है, मैंने कहाँ से लिखा है, बीटा सूत्र से लिखा है। अब इसमें मैं क्या कर दूँ, एक्स के स्थान पर ए अपॉन बी वाई रख दूँ। एक्स के स्थान पर मैं यहाँ पर क्या पुट कर रहा हूँ, ए अपॉन बी वाई पुट कर रहा हूँ। तो देखो, और फिर क्या कर दूँ, इसका अवकलन कर दूँ तो डी एक्स, देखो इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स, ए भी क्या है कांस्टेंट है और डी वाई हो जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अवकलन कर दिया। अब लिमिट की बात करते हैं। एक्स बराबर देखो जीरो रखना है। सबसे पहले क्या रखना है, एक्स बराबर आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। कहाँ पर रखना है, समीकरण नंबर ए में रखना है। यहाँ पर एक्स बराबर आप जीरो रखोगे तो ये दोनों टर्म इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। इसका मतलब वाई बराबर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है देखो, यहाँ पर वाई बराबर लिमिट क्या रखेगी, जीरो रखेगी। यहाँ पर आपको अनंत लिखना है। एक्स बराबर आप अनंत करो। इस समीकरण में आप x बराबर अनंत लिखो तो x अनंत बराबर a अपॉन बी वाई। इसको इधर भेजूंगा और इसको इधर भेजूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो टोटल अनंत y की जो अपर लिमिट क्या आएगी, वही अनंत आएगी। मतलब यहाँ पर y की जो लिमिट क्या आएगी, अनंत आएगी, और यहाँ पर y की लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी। यहाँ तक आपको लिमिट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने क्या रखा है, मान रखा है, केवल कुछ नहीं रखा है, केवल मान रखा है। ये मान रखना आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखो फिर क्या किया है, फिर देखो क्या क्या है इसमें। यहाँ पर आप देखो, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ए की पावर m-1 अपॉन बी की पावर m-1 और y की पावर m-1। ये मैंने क्या लगा दी, पावर लगा दी। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एलसीएम लिया है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगो, एलसीएम लेने पर बी प्लस ए वाई की पावर m n। तो ये पावर आप इस पर अप्लाई कर दो, इस पर अलग पावर अप्लाई कर दो और इस पर अलग पावर आप अप्लाई कर दो। तो देखो इस प्रकार से पावर आप अप्लाई करें। और ये इधर ए अपॉन बी डी वाई चल रहा है। अब देखो इसको मैं क्या लेके, देखो ये जो टर्म आपको नज़र आ रही, ये टर्म क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक दी। फिर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये किस में आ जाएगी, पावर माइनस में आ जाएगी यहाँ पर। और इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये पावर भी किसकी हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखो आधार सेम है तो घातियाँ जुड़ जाएगी। इनकी देखो घातियाँ जोड़ो, एक की पावर m माइनस एम प्लस 1। तो एक की पावर कितना बच रहा है, यहाँ पर m बच रहा है। अब यहाँ पर देखो आधार सेम है तो घातियाँ जुड़ेगी, आप सभी जानते हो। देखो b और m n माइनस एम प्लस 1 और माइनस 1। तो ये कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल। यहाँ पर b की पावर कितनी बचेगी, n बचेगी, आप सभी जानते हो। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो अब देखो, जो ये क्या है, m है, a की पावर m कांस्टेंट है और b की पावर n भी क्या है, कांस्टेंट है। इसको आप क्या लेके आ जाओ, बाहर लेके आ जाओ। और देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, y की टर्म आ रही है, ये कांस्टेंट नहीं है। y की टर्म देखो, y के सापेक्ष हो रहा है समाकलन, y की टर्म है इसमें, तो ये तो कांस्टेंट है नहीं। अब देखो लिमिट समान है। किसकी समान है, x वाली टर्म की लिमिट देखो आप, ये देखो यहाँ पर इसकी आप देखो लिमिट, ये x की टर्म है, ये क्या x की टर्म है, इसमें क्या है, लिमिट समान। लिमिट x की, ये कंप्लीट टर्म किसकी है, x की है, तो इसमें क्या आ रही है, लिमिट समान आ रही है। यहाँ पर देखो लिमिट क्या आ रही है, सेम आ रही है, लिमिट सेम आ रही है। और यहाँ पर फंक्शन y है, इस y फंक्शन को किस में बदल दो, x में बदल दो। तो y फंक्शन को x में बदलने पर आपके पास ये समीकरण आ रही है। ये आपके पास क्या समीकरण आ रही है, ये आपको क्या करनी थी, देखो एक बार प्रूफ करनी थी। ये देखो, अब आपको इसको देखो बराबर में लिखी हुई है। ये दोनों जो टर्म है, ध्यान से देखना। अब देखो ये दोनों टर्म ध्यान से देखना। अब देख, ये जो आपको टर्म नजर आ रही है, ये यहां पर पुट कर दो आप, a की पावर m और b की पावर n, और यहां से ये हटा दो। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट यहाँ पर प्रूफ हो गया। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अब सेकंड देखो, सेकंड देखो। अब माना कि x बराबर मैं क्या मान लूँ, अब माना कि x बराबर मैं क्या मान लूँ, इस x के स्थान पर क्या मान लेते हैं, अरे इस x के स्थान पर मैं क्या मान लूँ, टेन स्क्वायर थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ, टेन स्क्वायर थीटा मान लूँ। अब इसका क्या कर दूँ, आउकलन कर दूँ। देखो इसका आउकलन क्या होगा, dx होगा, कितना होगा dx, और टेन स्क्वायर का क्या होता है, पहले पावर आगे आएगी, फिर देखो टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है सेक थीटा, और थीटा का डी थीटा। ये मैंने क्या कर दिया, आउकलन कर दिया। अब लिमिट रखो, देखो लिमिट आपको रखना है, लिमिट आपको इसमें रखना है। सबसे पहले x बराबर आप क्या रखो, जीरो रखो, सबसे पहले x बराबर जीरो, फिर x बराबर अनंत रखो, दोनों आप लिमिट रखो। x बराबर जीरो रखने पर समीकरण बी में आप रखो तो जीरो, तो टेन थीटा का मान जीरो कब आता है, टेन थीटा का मान जीरो तब आएगा, तो टेन थीटा का मान कितना होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार से x बराबर क्या रखो, अनंत रखो, समीकरण नंबर बी में आप रखो। तो ये देखो यहाँ पर थीटा का मान मैं कितना रखूँ, जो टेन थीटा का मान अनंत आता है, टेन थीटा का मान अनंत कब आता है, जब थीटा का मान मैं कितना रखूँ, पाई अपॉन टू रखूँ। तो टेन पाई अपॉन सॉरी यहाँ पर देखो थीटा का मान आप पाई अपॉन टू रखो, तो टेन पाई अपॉन टू का मान कितना होता है, हमेशा अनंत होता है, ये आप सभी जानते हो, ये आप सभी। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दो, देखो यहाँ पर देखो ये तो अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये दोनों लिमिट आप पुट कर दी, और यहाँ पर x के स्थान पर मान पुट किया है। ये देखो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने क्या किया, केवल यहाँ पर मान पुट किया और यहाँ पर कुछ नहीं पुट किया, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक ये है, यहाँ पर टेन थीटा का आउकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेन थीटा का आउकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो देखो और बाकी की टर्म सेम है, केवल क्या रखना है, मान रखना है। अब यहाँ पर देखो आप टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सर देखो टेन थीटा को सर आप लिख सकते हो, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। और साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कोस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आपको केवल देखो यहाँ पर टेन थीटा के स्थान पर आपको मान पुट करना है, केवल आपको क्या करना है, मान पुट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, केवल यहाँ पर मान पुट किया है, देखो यहाँ पर मान पुट किया है टेन थीटा और टेन थीटा, और सेक थीटा के सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो देखो यहाँ पर आप देखो ये चीज़ आपको देखो चीज़ कॉमन चीज़ नज़र आती है, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, इसको देखो ये पावर मैंने यहाँ पर लगा दी, पहले मैंने साइन थीटा पर पावर लगाई, फिर कोस थीटा पर पावर लगा दी, और देखो इस पर जो ये नीचे मैंने जो कॉमन लिया बाहर से, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर एलसीएम लिया, यहाँ पर देखो एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप क्या कर दो, ये लिमिट है, ये जो पावर है, सॉरी ये पावर आप यहाँ पर पावर है एम एन, तो ये पावर ध्यान से देखना, अपॉन ध्यान से कॉस थीटा की होल पावर टू, और अपॉन में सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की स्क्वायर और इसकी होल पावर एम एन। अब देखो ये टू से गुणा होगा, तो टू से गुणा होगा तो टू एम और टू एन बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर चीज़ देखना, ये चीज़ देखो, इस पर आप पावर लगाओ, और इस पावर को मैं कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ पर लेके जाऊँ, यहाँ पर। अगर इस ये डायरेक्ट तो यहाँ पर जाएगा, तो देखो ये किस में रहेगी, प्लस में रहेगी, कॉस थीटा की पावर 2m और 2n, यहाँ पर तो प्लस की रहेगी, लेकिन इसको आप यहाँ पर लेके आओगे ना, इसको यहाँ पर लेके आओगे तो ये माइनस में रहेगी। देखो यहाँ पर माइनस में रहेगी, यहाँ पर इसकी पावर कॉस और ये कॉस, ये टर्म यहाँ पर आएगी तो माइनस की आएगी। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे ऐसे इस प्रकार से कोई टर्म लिखिए a अपॉन
इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए अपॉन बी, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब इस बी को आपको नीचे लेके आना है, तो देखो 1 अपॉन बी की पावर -1 इस प्रकार से होगा। तो इसकी जो घात रहेगी वो घात किस में रहेगी, यहाँ पर माइनस में रहेगी। किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। तो यहाँ पर देखो मैं एक बार आपको पुनः इसको ढंग से लिख दूँ। यहाँ पर लिखने पर देखो कॉस थीटा की पावर 2m और 2n। अब इसको आप यहाँ पर लेके जाओगे तो ये पूरी की पूरी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos 2m - 2, यहाँ पर लिखा है cos की पावर 3 थीटा, और यहाँ पर cos थीटा की पावर 2m, यहाँ पर माइनस है और प्लस 2n। अब देखो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, घातें जोड़ो आप, 2m - 2 और प्लस 3 और -2m और -2n। तो यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो देखो यहाँ पर देखो ये पावर बच रही है। अब इसको मैं क्या लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ। क्या लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस, ये माइनस में चली जाएगी तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यहाँ तक देखो, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला एक क्वेश्चन में बहुत काम में आता है। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। प्रूफ के साथ आप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। याद तो आपको डायरेक्ट करना ही करना है, और प्रूफ के साथ आप याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बीटा mn बराबर, हम ये सूत्र हम प्रूफ कर चुके हैं, ये सूत्र हम प्रूफ कर चुके हैं। और ध्यान से देखना, ये बीटा सूत्र हम जानते हैं, बीटा सूत्र हम जानते हैं। और देखो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बीटा mn के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो देखो आपके पास ये समीकरण आ जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी, ये समीकरण आ जाएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको चीज़ नज़र आ रही है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप क्या रख दो, mn बराबर n रख दो। जो mn है उसका मान कितना रख दो, 1 रख दो। अब यहाँ से अगर मैं m का मान निकालूँ, किसका मान निकालूँ, m का मान निकालूँ, तो mn बराबर 1 है। m का मान आप निकालोगे तो n को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये दोनों मान आप पुट कर दो, एक तो मान आपको ये पुट कर दो और एक मान ये पुट को दो। इस समीकरण में करो पुट मान। यहाँ पर आप 1 मिनट रुकना। ये मिनट रुकना, 1 मिनट। ये यहाँ से यहाँ पर आपको mn और m के स्थान पर आपको क्या रखना है, n रखना है। ये दो मान आपको यहाँ पर पुट करने हैं। तो करो यहाँ पर मान आप पुट, और n के स्थान पर आपको क्या रखना है, m के स्थान पर आपको n रखना है। देखो m के स्थान पर आपको क्या रखना है, n रखना है, और mn बराबर क्या होता है, 1 रखना है। और यहाँ पर m के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 माइनस n रखना है। ये 3 आप मान रख दो, यहाँ पर 3 मान रखो तो आपके पास ये मान आएगा, ये मान आपको। और हम जानते हैं कि ये सूत्र आप जानते हो, ये सूत्र आप जानते हो। देखो ये आप जानते हो, ये हमने क्या किया करना था, प्रूफ करना था। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ऊपर देखो आप, यही हमने प्रूफ करना था।
ये हमारे पास ये आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। और या तो आप ये लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ये आपको क्या करना था, प्रूफ कर ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। देखो अब इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके स्थान पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके स्थान पर मैं ये भी लिख सकता हूँ। मतलब आपको ये टर्म नज़र आए, ये आपको टर्म नज़र आई, कहीं भी आपको ये टर्म आपको नज़र आए तो इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हो। कहने का मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार की टर्म दिखे, अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार की टर्म दिखे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखो क्वेश्चन आता है जो माइनस वाली टर्म होती है उस पर क्वेश्चन हल आते हैं। देखो इस प्रकार के क्या आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं गामा -1/2, गामा -5/2, गामा -7/2। देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। देखो हम जानते हैं कि यह सूत्र आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, यह सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये किसका मान है, n का मान है, तो n का मान यहाँ पर रखो। यहाँ पर आपके पास n का मान क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। n - n का मान कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको n के स्थान पर आपको क्या रखना है, मान पुट करना है। और ये आप सभी जानते हो। देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, ये बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोस इस प्रकार से होता, इस प्रकार से होता तो ये टर्म किसकी बन जाती, प्लस की बन जाती। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना माइनस है, यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, माइनस चीज़ आ रही है। तो देखो 1/2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप सर लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सर 1/2 + 1। और इसका मान आप जानते हो 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 का मान आप सभी जानते हो √π होता है। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, sin π/2 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये आप सभी जानते हो। तो इसका मान 1 हो जाएगा। और इसको आप इधर भेजो, इसको आप इधर भेजो, और पाई क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको आप इधर भेजोगे तो ये ऊपर और पाई नीचे। तो ये लिखी हुई है। इस पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इस पाई को आप लिख सकते हो √π × √π लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर √π लिखा है, और ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन है वो प्रूफ नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये प्रूफ डेट नहीं आएगा। केवल आपको क्या रखना है, ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, याद रखना है। प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको इस पर क्वेश्चन आने की क्या होती है, पूरी संभावना होती है। और क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन ये माइनस वाले इस प्रकार से सोल्व होंगे। और ये दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने, ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। किस प्रकार से करने देख लेना एक बार। ये देखो इस प्रकार से आपको सोल्व करने, ये जानते हो। ये सूत्र रखना, n के स्थान पर मान रखना, केवल आपको क्या रखना है, मान रखना है। तो आपके पास ये मान आएगा। अब देखो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी क्या आता है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। देखो ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।